अब मैं आपको नियम पुराने खोज नई के बारे में बतला रहा हूँ। ये एक खास बात है। ये मैं आपको नई खोज बता रहा हूँ, नियम तो पुराने हैं। किसी भी कुंडली का फलादेश करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। प्रत्येक कुंडली के विशेषकर 3 ग्रहों का अध्ययन करें। सर्वप्रथम मंगल का, जो कि काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव या मेष राशि का स्वामी होता है और जन्म कुंडली में अपने भाव में या अपनी राशि में बैठा है या नहीं। ये मतलब हमने जन्म कुंडली में देखना है कि मंगल अपनी राशि मेष या अपने भाव पहला या 8 में बैठा है कि नहीं, क्योंकि उस कुंडली का मुख्य स्वामी होता है। इसकी कुंडली में क्या स्थिति है ये हमें देखना है कि मंगल ग्रह की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। उसी के आधार पर ग्रह व भावों के बल का नापा जाता है। नंबर 2, दूसरा शनि को देखना है। यह ग्रह अपनी राशि जन्म कुंडली में या काल पुरुष भाव में, इसका काल पुरुष भाव में इसका घर होता है 10वां और 11वां, और इसमें बैठा है कि नहीं, क्योंकि यही ग्रह कार्यों का हिसाब या कर्मों का विधाता होता है। आदमी के कर्मों के बारे में सारा लेखा जोखा शनि महाराज के पास होता है। नंबर 3, बृहस्पति ग्रह के देखना है कि यह ग्रह अपनी राशि में या अपने भाव में बैठा है कि नहीं। भाव लेंगे हम काल पुरुष कुंडली से और राशि लेंगे जन्म कुंडली से। तथा जैसे जन्म कुंडली में धनु या मीन राशि होती है, ये इसके अपने घर होते हैं। इसी तरह तीनों ग्रहों को देखना है। यानी काल पुरुष कुंडली में पहला भाव मंगल का और 9वां भाग्य बृहस्पति का और 10वां भाव शनि महाराज का कहलाता है। मंगल ग्रह एक ऊर्जा का कारक ग्रह होता है। कुंडली में यह देखना है कि ऊर्जा मंगल ग्रह में कितनी है। यह हमें D1 में जन्म कुंडली से देखना है। तथा शनि एक तरह से जज का काम करता है, यानी न्यायाधीश। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल देने का अधिकार शनि महाराज को है। और बृहस्पति ग्रह धन का कारक, संतान का कारक, ज्ञान का कारक, यानी बृहस्पति का रोल कुंडली में भी बहुत होता है। यानी एक तरह से बृहस्पति राजा का मंत्री होता है। राजा हो गया मंगल और बृहस्पति हो गए मंत्री। मंत्री ही राजा को सलाह देंगे, तभी राजा अपने काम आगे करेगा। इन तीनों की सलाह से, मंगल बृहस्पति शनि, इन तीनों की सलाह से सारे कार्य चलते हैं। जैसे हमारे संविधान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संतरी यानी पुलिस विभाग, इन तीनों की सहायता से सारा राज्य चलता है। इसी तरह से जन्म कुंडली में मंगल, बृहस्पति और शनि के तीनों की सलाह से काम चलता है। इस तरह से कुंडली के 12 भावों में से 9 भाव पर दृष्टि होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इन तीनों ग्रहों की 3 दृष्टियां होती हैं। तो इस हिसाब से
कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों से आपके तीनों ग्रह 9 भाव ले गए, बचे 3 ग्रह। अगर 9 भाव कुंडली में सही हैं, अगर 7 भी सही हैं तो कुंडली के जातक को लाभ अच्छा मिलेगा। मतलब यह उस कुंडली जातक के लिए बहुत सही होगी। इन तीनों ग्रहों के आधार पर इनका बल कितना है, कैसा है। और प्रथम भाव या मंगल कमजोर हुआ तथा 2 ग्रह का बल अच्छा है, यानी अगर प्रथम भाव माने लगन या मंगल कमजोर हुआ, लगन कुंडली में लगनेश कमजोर हुआ और लगनेश कमजोर हुआ तो उस कुंडली का फलादेश अच्छा नहीं निकलेगा। बृहस्पति शनि कितने ही अच्छे हों, क्योंकि हमारा मंगल एक प्रधान होता है। लगनेश या लगन भाव कमजोर हुआ तो बाकी जो फलादेश होते हैं उनमें कमी आ जाती है। अगर हमारा मंगल बलवान हुआ, ऊर्जा शक्ति पूरी हुई, बाकी 2 ग्रहों में थोड़ी थोड़ी कमी है, तो वह मंगल ग्रह उनको पूरी कर देता है। यानी मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा उन ग्रहों की जो कमी होती है, बृहस्पति और शनि महाराज की, उसको मंगल अपने स्वयं मेहनत से पूरा फल प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि जन्म कुंडली में भी लगनेश के बल पर ही उसको अनुपात से फल मिलेगा। जन्म कुंडली का लगनेश और मंगल ग्रह का अगर दोनों बलवान हुए तो फल उसको मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल ग्रह का शनि से काफ़ी गहरा संबंध होता है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। एक बात ध्यान में यह रखें कि तीनों त्रिकोण राशि में बैठा है, यानी जन्म कुंडली में फल देखा। अगर अपनी मूल राशि में बैठा है तो फल अच्छा देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रह अगर अपनी राशि में है, जन्म कुंडली में बैठा है तो फल देगा। अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो फल दुगना अच्छा देगा। और अगर वह ग्रह उच्च राशि में बैठा है तो सबसे अच्छा फल देगा, क्योंकि बशर्त ग्रह की स्थिति आधार पर, जैसे मंगल की स्वराशि वृश्चिक होती है, मूल त्रिकोण राशि मेष होती है और उच्च राशि मकर होती है, और शनि की स्वराशि मकर होती है और मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है और उच्च होता है तुला राशि में। इसी तरह से गुरु 12वें भाव 12 मीन राशि स्वराशि होती है और धनु राशि मूल त्रिकोण में आती है और कर्क राशि में उच्च का होता है। मंगल ग्रह कुंडली पुरुष का उत्तर भाग, यानी जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। एक भाव से 6 भाव लेकर के उत्तर भाग कहलाता है और 7 भाव से लेकर के 12 भाव तक दक्षिण भाग कहलाता है। यानी जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव उत्तर भाग में होता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 3 होती हैं, 1, 4, 7, 8। और मंगल ग्रह को मान्यता ज़्यादा इसलिए दी है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार यह पृथ्वी के द्वारा विष्णु भगवान का पुत्र बताया गया है।
इन तीनों ग्रहों का फल काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अपने भाव में बैठने का, यानी मंगल पहले भाव में, शनि 10 भाव में तथा बृहस्पति 9वें भाव में बैठा है तो फल सर्वोत्तम होता है। 10वें भाव में तथा अपनी राशि में बैठा हो तो फल कुछ कम हो जाता। यानी कहने का मतलब यह है कि ये तीनों ग्रह अगर जन्म कुंडली में अपनी राशि में बैठे हैं तो फल अच्छा देगा। अगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये तीनों ग्रह अपने घर में बैठे हों, राशि कोई भी हो, तो वह फल बहुत अच्छा देगा। और इसके बाद हमने यह भी देखना है बलों के आधार पर कि ग्रह का स्वामी शनि या बृहस्पति या मंगल है, लेकिन मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है वह उसका आधिपत्य करेगा, क्योंकि राशि का स्वामी ग्रह हो गया और ग्रह का स्वामी हो गया नक्षत्र। क्योंकि एक राशि 2.25 नक्षत्रों में से पार होती है और एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। तीनों नक्षत्र अलग अलग राशि में पहुंच जाते हैं और स्वामी भी अलग अलग हो जाते हैं। और इसके ऊपर प्रभाव रहेगा जैसे कि अपने नक्षत्र में हो या मित्र के या शत्रु राशि में। तत्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता दोनों को देखना है। जन्म कुंडली में यह जरूर देखें कि कौन सा ग्रह राजयोग बना रहा है। राजयोग त्रिकोण तथा केंद्र भाव का आपस में किसी ग्रह का संबंध है तो राजयोग संबंध बन जाता है। वह ग्रह किसी भाव को देखे या नहीं, उस ग्रह की राशि द्वारा संबंध माना जाता है कि उस ग्रह की राशि केंद्र में या त्रिकोण में होना चाहिए तथा ग्रह भी, तभी उनका राज पुरुषकाल योग कहलाता है। अब मैं आपको इसी आधार पर एक कुंडली को लेता हूँ। उसका जन्म 31 मार्च 1985 सुबह 4:03 पर है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुंडली में ग्रह अपनी राशि में कौन कौन से हैं। तो यह मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें शुक्र ग्रह उच्च का है और मंगल अपनी राशि में बैठा है। यानी जन्म कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं कि शुक्र उच्च का है और मंगल अपनी राशि में बैठा है। इसके बाद हम और चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है। यानी जन्म कुंडली में 3 ग्रह में से 2 ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं और शुक्र उच्च का है। शुक्र एक सांसारिक सुखों को देता है। अब चलते हैं हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से इसमें गुरु अपने घर में बैठा है, यानी 12वें भाव में। यहाँ राशि का हम कोई ख्याल नहीं करेंगे। 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है और 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है, राशि कोई भी हो। यानी इसके 3 ग्रह जन्म कुंडली में अच्छे हैं और 2 ग्रह कालपुरुष कुंडली के से अच्छे हैं। यानी इस जातक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसको हर तरह के सुख, जमीन जायदाद, माता पिता, घर में सुख शांति और दाम्पत्य जीवन सारा कुछ अच्छा निकलेगा। यह सारा कुछ दशाएं जब आएंगी तभी फल देंगे। तो ये आप इस कुंडली का बना करके आप इसका खुद अनुभव करेंगे।
ये सर्वगुण संपन्न राशि हो गई। राजयोग कारक ग्रह शनि हो गया, क्योंकि शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है और इसकी राशि लगन में केंद्र में बैठी हुई है। लगन भाव केंद्र भी कहलाता है और त्रिकोण भी कहलाता है। गुरु शनि अपने भाव में, मंगल चंद्र स्वराशि में, लगन भाव मजबूत है। इसका लगन भाव भी मजबूत है और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी ग्रह अपनी राशि में बैठा है। साथ में राहु बैठ गया। राहु जिसके साथ बैठता है उसको ऊर्जा देता है। मंगल ऊर्जाकार है और राहु ने इसको ऊर्जा और देती। मंगल इसका बहुत अच्छा हो गया, बृहस्पति भी अच्छा हो गया, शनि भी अच्छा हो गया। हमने 3 ग्रहों के बारे में बात की थी। इसके तीनों ग्रहों की बहुत अच्छा हिसाब किताब है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये भी बहुत एक अच्छा योग है। तो इस तरह से ये हुआ। और दूसरी कुंडली को मैं आपको बता रहा हूँ। यह 29 मई सन 1965 में 2:45 जम्मू का जन्म है। अब इसको हम देखते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से और जन्म कुंडली के हिसाब से। इसमें हमने देख रहे हैं कि हमने इस ग्रह में लगन भाव कमजोर है। लगने से है बृहस्पति और बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठा है, जो कि इसका शत्रु है। तो यहाँ इस तरह से बृहस्पति पिट गया और 3, 6, 11 में शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह तो अपना अच्छा फल छोड़ देते हैं, यानी वो न्यूट्रल हो जाते हैं, न अच्छा दे सकते हैं और न बुरा दे सकते हैं। 3, 6, 11 में पापी ग्रह बैठ जाएं तो अपने पापी स्वभाव को छोड़ देते हैं और वो फल कुछ अच्छा देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ग्रह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसमें कुछ कमती या बढ़ती हो जाता है। जो अच्छा स्वभाव है तो अच्छाई में कम कर देगा और बुरा स्वभाव है तो बुराई में बुरा काम कम कर देगा। अब इस कुंडली में देखते हैं कि इस कुंडली में शुक्र शनि अपनी राशि में बैठे हैं। अब चलते हैं मंगल, बृहस्पति और शनि पर। इसमें ना तो मंगल अपनी राशि में और न अपने भाव में बैठा है। मंगल 6ठे भाव में बैठा है, जो कि लड़ाई झगड़े को दर्शाता है। और बृहस्पति मैंने आपको बता ही दिया, वो तीसरे घर में बैठा है, न अपने भाव में बैठा है और न राशि में। और शनि अपनी राशि में बैठा है लेकिन अपने भाव में नहीं बैठा। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि 9वें भाव पर 1, 2, 3, 6 भाव की दृष्टि है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं। क्यों कि इसका जन्म लगन भी पिट गया और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल भी पिट गया। शनि थोड़ा काम करेगा और शुक्र थोड़ा काम करेगा, यानी इसकी जो जिंदगी है वो साधारण निकलेगी, कोई खास नहीं। शुरू में इसके 4 ग्रह जो पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह कहलाते हैं, चंद्रमा, सूर्य, राहु और मंगल, ये ग्रह उत्तर भाग में बैठे हुए हैं। लेकिन ये ग्रह बैठे हुए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें मंगल, बृहस्पति और शनि के कमज़ोर होने से इसका भाग्य भी काम नहीं कर रहा। कुछ समय इसको पैसा मिला, सूर्य, चंद्र और राहु की दशा में इसको पैसा अच्छा मिला,
उसकी दशा खत्म होते इसका पैसा सारा समाप्त हो गया, और बृहस्पति की दशा लगते ही इसका काम डाउन होता चला गया। बृहस्पति के बाद दशा आती है शनि की, वो भी खराब हो जाएगी। फिर आएगी बुध की, वो भी खराब हो जाएगी। यानी इसका जीवन साधारण बीत गया है। ये सारे फल आपको ग्रहों की दशाओं के आधार पर ही समय जानेंगे कि इसको कब क्या मिलेगा। जो मैंने ये दृष्टियाँ बताई हैं, ये दृष्टियाँ दिखा दी हैं, और जहाँ क्रॉस लगाया वहाँ कोई दृष्टि नहीं है। जो इस कुंडली के बारे में मैं बात आपको बता रहा हूँ, इसका पंचम भाव, इसमें पढ़ाई, संतान का सुख नहीं है। चौथे भाव में माता का, घर का सुख इसको प्राप्त नहीं होगा कुंडली के हिसाब से। और दसम भाव कर्म का, वो इसके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, क्यों कर्म दाता जो है आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, और जो आय भाव है वो आय लेकर के उसने 12 भाव में व्यय कर दी। यानी उसका एक ही भी ग्रह अच्छा होता तो कुछ इसका समय ठीक होता। अब मैं बताता हूँ ऊपरी की कुंडली 31 मार्च 1985 4:03 दिल्ली की है। इसका पंचम भाव में क्रॉस है और 11 भाव में क्रॉस है, यानी आव भाव में क्रॉस है, और पंचम भाव संतान और प्रेम में क्रॉस है। लेकिन इसके 3-4 घर इतने अच्छे हैं कि इन तीनों की पूर्ति कर देगा। इसमें इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि मेन मंगल ग्रह अगर ऊर्जावान हुआ तो वह कहीं किसी भाव में कमी है तो वो अपनी मेहनत से उसको पूरा कर लेगा। तो ये आप सब कुछ लगा के देखेंगे तो आपको एक नया तरीका मिलेगा। यानी बृहस्पति, शनि और मंगल को लेके चलें, इन तीनों का व्याख्यान करें कारस्वरूप कुंडली से और जन्म कुंडली से। आप सबको सुनने का मेरा धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो जो भी बनेगी आपके व्हाट्सएप पे अपने आप पहुंचती रहेंगी। आप सबका धन्यवाद।